मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा 26 साल के बाद जी दिल्ली के अंदर लग गया। आज दिल्ली की इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है। ये जी इंडिया का कैपिटल है और यहाँ पर जी इलेक्शन को बहुत ज़्यादा कहते हैं कीनली ऑब्जर्व किया जाता है कि दिल्ली की जो आवाम है वो क्या चाहती है। अरविंद केजरीवाल की एएपी पार्टी की बात करें तो आज जो है आवाम ने इनका जो मुफ्ता है इनके मुंह पे दे मारा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हर चीज़ जो है दिल्ली में मुफ्त है, मुफ्त है, मुफ्त है, मुफ्त है। आवाम को मुफ्ता नहीं चाहिए। और मोदी साहब की क्या टैक्टिक्स रही है कि वो दिल्ली के अंदर विन के इलेक्शन कैंपेन क्या आती है और क्या इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी के अंदर जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं इसको दुनिया कैसे देखती है और पाकिस्तानियों का इस इलेक्शन के रिजल्ट पर क्या रिएक्शन है। आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। वाली जमात आम आदमी पार्टी 12 साल बाद दिल्ली के इक़्तिदार से बाहर, बीजेपी ने मैदान मार लिया। 70 में से 48 नशिस्तें हासिल की। साबिक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और डिप्टी वज़ीर आला मनीष सिसोदिया भी अपनी नशिस्तें ना बचा सके। दिल्ली के इंतखाबात में आम आदमी पार्टी को बदतरीन शिकस्त। 12 बरस से हुक्मरान जमात इख्तिदार से बाहर हो गई। 3 बार वजीर आला रहने वाले अरविंद केजरीवाल अपनी नशिस्त भी ना बचा पाए। नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी 70 में से 48 नशिस्तें ले उड़ी। आम आदमी पार्टी के हिस्से में सिर्फ 22 नशिस्तें आईं। कांग्रेस पार्टी गुज़िश्ता इंतखाबात की तरह खाता ही ना खोल सकी। अरविंद केजरीवाल ने शिकस्त तस्लीम करते हुए बीजेपी को जीत की मुबारकबाद दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक आलूदगी में इजाफा आम आदमी पार्टी की शिकस्त की बुनियादी वजह बनी। केजरीवाल अपने वादों पर अमल दरामद ना कर सके। 10 बरस बाद भी इंतखाबी मुहिम के दौरान पुराने वादे दोहराते रहे। शराब के ठेकों में करप्शन के इल्जामात से पार्टी की साख मुतासिर हुई। हालिया बजट में मोदी सरकार के ऐलानात ताबूत में आखिरी कील साबित हुए। ऐसा धड़न तख्ता केजरीवाल का कि जो 27 ईयर्स में बीजेपी ने ये रिक्लेम किया है दिल्ली को। जी गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। और जहाँ पर भी आप जहाँ पर हैं इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही खबर चल रही है और वो पूरी दुनिया में जो खबर चल रही है वो ये है कि मोदी की पार्टी बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है दिल्ली में। आफ्टर 27 ईयर्स 27 साल के बाद रिक्लेम किया है दिल्ली को बीजेपी ने। और केजरीवाल का धड़न तख्ता आप हो गई साफ। ये बात कही जा रही है कि आप हो गई साफ और मोदी की महिला और मिडिल क्लास ने आपको कर दिया है साफ। यहां तक खबर आ चुकी है कि केजरीवाल ने एक्सेप्ट कर लिया है, एडमिट कर ली है अपनी डिफीट, क्योंकि इस वक्त जो मेरे सामने अभी जो नंबर्स आ रहे हैं वो 48 बीजेपी के हैं और 22 केजरीवाल के हैं। तो इतना बड़ा गैप ये फिल नहीं हो सकता। तो जो विक्ट्री है वो हासिल हो चुकी है मोदी साहब को। तो जालिमों, मोदी दिल्ली भी जीत गया है। तो भाई क्या ही बात है, कभी ये ऐसा सोचा जा सकता था? सर ये हुआ क्या, ये हो कि गया है, फाइन है, होया कीजिए। तो हम आपको बताते हैं कि ये क्या हुआ है। देखिए इसमें फैक्टर्स बहुत से हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस वक्त दुनिया भर के जो मीडिया है वो क्या चला रहा है। ये भी तो देखें ना, हम चल क्या रहा है भाई साहब, चल क्या रहा है। ज़रा मैं आपको ये बताती हूँ। इस वक्त हमारे सामने रॉयटर्स आ रहा है। रॉयटर्स ये कह रहा है कि जो मोदी की पार्टी है उसने आफ्टर 27 ईयर्स रिक्लेम कर लिया है दिल्ली को, वापस ले लिया। और उन्होंने वो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कब्जा कर लिया। अब देखिए, आप इसको कब्जा करना कहें, जीत गए हैं और जाहिर है कि जो जीतेगा तो उसी के हाथ फिर आएगा। अच्छा, फिर ये है कि दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स जो डेवलपमेंट है वो जीती है। क्यों जीता मोदी, क्यों जीता मोदी की पार्टी, क्यों जीती? तो कहा जा रहा है डेवलपमेंट जीती है, महिला जीती है, गवर्नेंस जीती है, वोटर्स जीते हैं, भारत की विक्ट्री जीती है, भारत की इकोनॉमी जीती है। ये बातें की जा रही हैं कि क्या हुआ, कह रहे हैं भारत की मिडिल क्लास जीती है और केजरीवाल की बैड गवर्नेंस हारी है। दिल्ली का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट और पोल्यूशन हारी है। ये फैक्टर्स मैं आपको बता रही हूँ। मैं इसको बड़ी डिटेल में लंबा करके भी बता सकती हूँ, लेकिन इसके की पॉइंट्स यही हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो ये कि आपको पता है कि महिला को किस तरीके से, जो ख़वातीन हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको मोदी साहब ने जो है इस गवर्नमेंट में हर जगह पर हमें नज़र आते हैं बड़े से बड़े
कोई मिशन हो, उसमें भी हमें पता चलता है कि जो बैकबोन है वो महिला हैं। और आपको पता ही है कि चंद्रयान 3 से लेकर और आदित्य L1 तक जितने मिशंस गए उसमें फिर उनको डायरेक्ट करती हुई महिलास नजर आई, ना सिर्फ बल्कि उसके पीछे जितने भी बड़े हाथ थे वो सब महिलास के नजर आए। महिला यानी महिलास हम कह रहे हैं, यानी लेडीज। तो एक तो ये बात कही जा रही है कि मोदी की क्या कामयाबी का राज है, वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। अभी जो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी जो है उनके पास तकरीबन 48 सीट्स हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो 22 सीट्स के साथ खड़ी है। और बड़ी क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे। ये एक समझ लें कि बड़ा बड़ा मुश्किल चीज़ थी। अब 48 सीट्स हैं, ठीक है जी। 70 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली है। आम आदमी पार्टी के पास 22 सीट्स हैं एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो डाटा है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी पार्टी जो जीतती है हाफ जो मार्क जीती है 35 जीतती है, वो गवर्नमेंट बना सकती है। सो ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें इज्जत बेइज्जती का मसला होता है हमारे साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन एरिया के अंदर ना, कि जी बीजेपी का इज्जत बेइज्जती का मसला है, आम आदमी पार्टी की इज्जत बेइज्जती का मसला है। कांग्रेस तो खैर बाहर थी सारी गेम में, ठीक है जी। अब ये आपको पता है दिल्ली जो है ये इसको बोलते हैं ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है, जैसे इस्लामाबाद है पाकिस्तान के अंदर। और आम आदमी पार्टी 2013 से 2013 से रूल कर रही है और उनका कहते हैं कि जो बड़ा रिकॉर्ड है वेलफेयर का, दिस एंड दैट, इस तरह की चीज़ें। और अभी कुछ अरसे से उनके ऊपर करप्शन की एलिगेशंस आए हैं जिसको उन्होंने डिनाई किया और आपको पता है कि वो जेलों में भी रहे हैं और एंड ऑल दीज थिंग्स। और इवन के आम आदमी पार्टी पंजाब चली गई, वहाँ भी हुकूमत बना ली। तो दैट वाज वेरी डिफरेंट कि शायद अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं लेकिन वो अपनी बेस से ही हार गए, ठीक है ना जी। और देखें जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं 2014 में दिल्ली में जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवर्नमेंट थी, ठीक है जी। सो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें ये इस चीज़ को। एक तो ये चीज़। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या, हमें उसको लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल लेता हूँ जस्ट टू इनहैंस योर वोकैबुलरी। हमारे पंजाबी में कहते हैं ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं। और ये जो इन्होंने किया है इसकी क्या लॉजिक क्या है, ठीक है ना जी। और इसके ऊपर बात करते हैं कि देखिए सबसे पहले यू हैव टू एस्टैब्लिश द रीजंस व्हाट हैपेंड बेसिकली। नॉर्मली होता क्या है, ठीक है, इतना कोई आसान काम तो नहीं है। होता क्या है, लेकिन एक एक लफ्ज़ होता है उसे बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। जो उस वक्त जो रूलिंग पार्टी होती है उसका एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, ठीक हो गया जी। अब ये सारी की सारी जो बात है इसको समझने की ज़रूरत है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। अब इसमें आप देखें कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, जैसे मैंने कहा करप्शन की वजह आ गई। अब 10 साल से वो हैं, 2013 से थे तो एक था। ये वैसे एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी के भी थे लेकिन वो जीतते रहे हैं। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो है वो उनको एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कुछ नहीं कह रहा। और ये पार्टी जो है आम आदमी पार्टी है, लार्जली इसको कहा जाता था ये मिडिल क्लास की पार्टी है। तो ये मिडिल क्लास की पार्टी जो है वो ये एक होती थी। बीजेपी जो है ना वो एक कहते थे डबल इंजन की सरकार, ठीक है जी। सो ये वो समझते हैं कि अब डबल इंजन हमारे पास है, ठीक है जी। और कि मरकज़ भी आपके पास है, हर जगह सेंटर भी आपके पास है, दिल्ली भी आपके पास है, बाकी भी आपके पास है। तो ये डबल इंजन सरकार जो है ये अब चल रही है। और नरेंद्र मोदी ने ही कैंपेन लड़ी इस इलेक्शन की। और आम आदमी पार्टी की बहुत बीजेपी ने वहाँ पे स्वीप किया और बीजेपी ने 48 सीट वहाँ पे हासिल की और कांग्रेस भी नाकाम रही। इसके पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न है कि जो नरेंद्र मोदी है वो आम लोगों की माइंड के साथ खेल रहा है। वो हर वो पॉलिसी बना रहा है जो ग्रास रूट लेवल पे जाकर आम आदमी को फ़ायदा देती है। जैसे कि
जैसा कि वहाँ पे एजुकेशन के लिए बहुत बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आप देखें आईटी के सेक्टर में तो नरेंद्र मोदी के दौर में उनकी आईटी की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में जो फैक्टर है ना वो हिंदुत्व फैक्टर है। वो हिंदुओं के माइंडसेट के साथ खेल रहा है, इस वजह से वहाँ के लोकल वोट उसको ज़्यादा पड़ ठीक है। रहा है। आपने कहा कि हिंदू सपोर्ट मोदी साहब को हर इलेक्शन में रहती है और मोस्टली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा यहाँ पे पब्लिक एनालिसिस का रिजल्ट यही निकलता है चैनल पे कि भाई मोदी जो है हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। ऐसे ही है, जितने भी पाकिस्तानी हमारे शो पे आते हैं वो यही कहते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने इस चीज़ को क्यों कैश नहीं किया? 10 सालों से तो कर रहे थे, अब अवाम ने क्यों उनको रोल मोल करके साइड पे लगा दिया? उनकी हालिया उन पे करप्शन केस बना, वो सबसे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके बाद जिसका उनके इलेक्शन पर बहुत ज़्यादा लेकिन उनकी असर अरविंद केजरीवाल की सारी पार्टी पूरा साल कभी एक नेता जेल में जा रहे तो कभी दूसरा जा रहा है तो कभी तीसरा जा रहा है। ये तो एक था पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का भी कह सकते हैं ना। बीजेपी ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि सेंटर में उनकी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया कि हम पिछले 2 टेन्योर से गवर्नमेंट में आए लेकिन हम दिल्ली में गवर्नमेंट नहीं बना रहे। इस वजह से उन्होंने पॉलिटिकल बिल्कुल, क्योंकि लगातार वो अभी दूसरी दफा बन गए। और साथ ही अगर आप देखें तो कांग्रेस उसने भी अपना पूरा रोल प्ले किया दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने में, क्योंकि वो इंतहाई अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लेके आ रहे थे। हाँ, आपकी बड़ी नजर है इलेक्शंस पे इंडिया के है। ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी अगर हम देखें हमारी हर पॉलिसी, मेरी स्टेट की हर पॉलिसी अपने नेबर के साथ जुड़ी है और हमारा सबसे जो बड़ा हरीफ है वो भारत है। हाँ, तो इस वजह से भारत को जरा गौर से देखते हैं कि वहाँ पर क्या होने वाला है। अगर हम बात करें मुफ्त की बात करें, इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें ज्यादातर ये जो वर्ड फ्री है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं 300 यूनिट फ्री हो गया, औरतों के लिए बस सर्विस फ्री होगी, महाना जो है 2100 रुपया हम फ्री देंगे। इस इलेक्शन कैंपेन में भी बीजेपी ने कहा आप 2100 देंगे, हम 2500 रुपया देंगे। तो आपको नहीं लगता कि मनी फैक्टर ने जो है आम विमेन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया? ऑल्दो ये एक फैक्टर है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि लोग वोट भी अपने कैंडिडेट को इस वजह से दे रहे होते हैं ताकि उन्हें कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ मिले। अगर वोट दे रहा है तो उसकी बेसिक राइट है कि उसे फ्री एजुकेशन मिले जाए, फ्री हेल्थ मिले, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले। अगर कोई अपने इलेक्शन कैंपेन में ये वादा कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर अवेयरनेस